जय हिंद दोस्तों, ये है जो हमारी भारतीय समाज की क्लास नंबर 16 है। इसके पहले में हम शहरीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए योजनागत प्रयास देख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कई योजनाओं को हम डिटेल में। तो देखिए, पहली योजना है जो आपको डिटेल करनी, ये है अमृत योजना। अमृत योजना, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये जाता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। तो ये अमृत योजना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले परिचय जान लेते हैं, ठीक है। तो शहरी विकास मंत्रालय किसके द्वारा ये शुरू की गई है? अब शहर के लिए का लिखा है, रिजुविनेशन मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शहरों में बदलना। तो ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास हेतु ये 25 जून 2015, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। ये अब इसका उद्देश्य देखिए, ये क्या है। छोटे शहरों, मतलब कस्बे, छोटे शहरों, जो छोटे शहर हैं व कस्बों, या फिर शहर के कुछ भाग, जैसे कोई बड़ा शहर है उसका कोई कुछ भाग जो अभी अनडेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को चुनकर वहां पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब छोटे शहर हो, कस्बे हो, या फिर शहर का कोई भाग, स्पेशल भाग को चुन करके वहां बुनियादी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबकी सुविधा उपलब्ध कराना। ये आपका अमृत मिशन का उद्देश्य है। अब प्रावधान की बात करें तो देखिए, पहला है कि इसके तहत शहरी कस्बों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सीवेज आदि का विकास का प्रावधान करना, वही मैं आपको बता दिया। उसके बाद है बिजली का बिल, पानी का बिल का भुगतान ई गवर्नेंस के माध्यम, मतलब ऑनलाइन इन सब की सुविधा देना। तो इनका हो गया। फिर अगला है कि यह योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों, मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों, एक। दूसरा, छोटी नदी के किनारे के नगर, जो नदियों के किनारे के नगर अनडेवलप रह जाते हैं, दो वो। या पर्यटन संबंधी पहाड़ी इलाके, जैसे कोई नगर नहीं है, जैसे मसूरी टाइप का नगर है जो पहाड़ी इलाकों में, पर्यटन वाले पहाड़ी इलाके, तीन। और द्वीप वाले क्षेत्रों में, जैसे अंडमान निकोबार वाली द्वीप है, मुंबई के पास बहुत सारे द्वीप है, तो ये उन स्थानों में आपका ये अमृत मिशन लागू किया जाएगा, अमृत योजना, ठीक है। इसके अतिरिक्त अभी अगला प्रावधान क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब कि अटल मिशन जहां लागू उन क्षेत्रों में के अंतर्गत नगर इकाई कमेटी का गठन किया जाएगा, गठन का प्रावधान है। और 5,000 करोड़ रुपए आवंटन दिया जाएगा, 5। और 2020 तक 100 शहरों को कवर करने का लक्ष्य है आपका इस अमृत मिशन के अंतर्गत। तो ये आपके अमृत मिशन के प्रावधान थे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरा जो है आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए, ये है स्मार्ट सिटी अभियान या स्मार्ट सिटी मिशन 2015। ये आपको मालूम है, स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में 7 शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। तो ये भी 25 जून 2015 को शुरू की गई, और 25 जून 2016 को मोदी जी ने स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अब इसका लक्ष्य क्या है, देखिए। लक्ष्य है 2030 तक 40% शहरी आबादी की संभावना को देखते हैं, मतलब जितने लोग आज रह रहे हैं शहरों में, लगभग अनुमान है कि 40% और आबादी आ जाएगी, ठीक है ना। देखते हुए ऐसी शहरी विकास को बढ़ावा देना, शहरी विकास को बढ़ावा देना मतलब मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, और उच्च गुणवत्ता वाली जीवन जीवन प्रदान करने हेतु लोगों को निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को गति, मतलब सीधी सी बात है कि 2030 तक बहुत सारे लोग गांवों से और शहर में आ जाएंगे, तो शहरों में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और वहां पे निवेश को आकर्षित करना, ताकि इन्वेस्टमेंट होगा तो विकास होगा। बस यही है आपका उद्देश्य, लक्ष्य। अब अगला प्रावधान की बात करें तो देखिए, प्रावधान जितने में है ना, सबका सबका लगभग एक जैसे ही रहेगा। जितनी भी योजना है, थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर होते हैं, लेकिन पॉइंट लगभग सबके मेन रहेंगे। आपको डेट याद होनी चाहिए। अब प्रावधान देखें तो वही है, नगर वासियों को हाई क्वालिटी की सुविधा। फिर है विविध प्रकृति के शहर, जैसे कई प्रकार, जैसे धार्मिक शहर, जैसे आपको मालूम अयोध्या हो गया, और आपका मथुरा हो गया। हाँ, ये आपके बनारस हो गया, ये आपके धार्मिक शहर। बिजनेस शहर जैसे मुंबई हो गया, टाटा नगर हो गया, और आपका जमशेदपुर। तो ये सब आपके जितने भी ये बिजनेस थे, इस तरह के विविध प्रकार के शहरों का निर्माण। उसके बाद है टिकाऊ एवं समावेशी विकास पर। टिकाऊ मतलब कि ऐसा विकास करो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके। और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त, ऐसा नहीं कि मतलब उद्योगों की खूब स्थापना कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, नहीं, मतलब पर्यावरण स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए, आपका जो पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद है 2015-16 से 19-20 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर लक्ष्य दिया गया, ठीक है, ये आप बल दिया। उसके बाद अब इसमें आवंटन कितना है, 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, और इतना ही आपको राज्य सरकार आवंटन करेगी। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से और इसकी मिशन थे, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अमृत, मैंने आपको बताया था अमृत मिशन, इसकी जस्ट पहले पढ़ाया। फिर हरदा, ये आपको ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण, जैसे ताजमहल टाइप के। पीएम आवास योजना के द्वारा वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
उसके बाद है ये पीपीटी के तहत, पीपीटी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकास कीजिए, क्योंकि सरकार करेगी तो ये समय पे लक्ष्य तो प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये इस मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तो ये था आपका स्मार्ट सिटी मिशन योजना। अब अगली चलिए देखिए। अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत ही आपका राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, शहर में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मिशन। अब ये है क्या कि राष्ट्रीय, आपको मालूम है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन ये शहरी एवं नगरों को समग्र सहायता उपलब्ध कराता है। जैसे पब्लिक प्रोसेस प्लेटफॉर्म, पब्लिक लोगों को प्रोसेस मतलब जो सरकारी सुविधाएं मिलती है लोगों को, तो वो जो प्रोसेस उसको और प्लेटफॉर्म जिस स्तर पे सुविधाएं दी जाती है, इन तीन स्तंभ पर काम करते हुए शहरी भारत के लिए एक साझा साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करना है, डिजिटल वाला, कि ताकि आपको ऑनलाइन ई गवर्नेंस की सुविधा मिल सके, ऑनलाइन सुविधा मिल सके। तो ये था आपका राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। अब चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपको मैं लास्ट है कि आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी, याद रखिएगा ग्रामीण मतलब कि रूरल और अर्बन दोनों, मिशन 2015। ठीक है, अब इसका परिचय देखते हैं। तो ये आपका क्या है कि ग्रामीण विकास हेतु नगर निर्माण निर्माण प्रमुख योजना को 16 सितंबर 2015 को मंजूरी दी गई। मतलब कि गांव ग्रामीण विकास के लिए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना किसके लिए है? ग्रामीण विकास के लिए। तो वहां पे क्या है, ये कब शुरू की गई? ये 16 सितंबर 2015 को, और 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई, मतलब ये मंजूरी दी गई थी। और यहाँ अब उद्देश्य क्या है देखिए, ग्रामीण इलाकों में शहर की तरह आर्थिक सामाजिक बुनियादी संरचना विकास को प्रोत्साहित करना, मतलब कि गांव में भी शहरों की, मैं आपको बताया था 2003 में पूरा योजना चली गई, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। तो उसी का यही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो गांव में ही शहर की सुविधा देना है, तो उसके लिए और सरकार को शामिल करते हुए मतलब स्मार्ट गांव का निर्माण करना है, मतलब ऐसा गांव जहाँ शहरी सुविधाएं पूरी मिले, ताकि गांव के लोग शहर ना आए। एक तरह से गांव के पलायन को रोकने के लिए ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसका प्रावधान देख लेते हैं। तो पहला है कि गांव में शहरी सुविधाएं जैसे 12 बुनियादी सुविधा, जिसमें स्वास्थ्य सफाई की, पानी की सप्लाई, आपदा प्रबंधन, सूचना तकनीकी आदि सुविधाएं ये आपको उपलब्ध कराए। ठीक है, जो आपको शहरों में मिलती है वो गांव में मिली। उसके अतिरिक्त बुनियादी, क्या लिखा है, बुनियादी संरचना के विकास के साथ। अब बुनियादी संरचना मतलब कि भाई सड़क की सुविधा, सड़क की हो गया, आवास की सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा, ये सब की आपको सुविधा, परिवहन की सुविधा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कौशल विकास, कौशल विकास मतलब कि जो वहाँ पे लोगों को मतलब कि उद्योगों के लिए या एक तरह से उनको रोजगार देने के लिए, कौशल विकास के लिए। और स्थानीय उद्यमी, आपको मालूम है गांव में स्थानीय उद्यमिता वहाँ की परंपरागत पेशा भी होता है, कोई टोकरी बनाता है, स्थानीय मतलब कुटीर उद्योग टाइप में होता है, तो उस पर विशेष बल देते हुए आर्थिक गतिविधि को प्रसारित करना। तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि परंपरागत पेशा होता है, कृषि का पेशा होता है, कुटीर उद्योग होते हैं, ग्रामीण उद्योग होते हैं, वनोपज का संग्रहण होता है, जड़ी बूटियों का संग्रहण होता है। तो ये एक तरह से बुनियादी सुविधा भी देना है और उनको कौशल प्रदान करना है, और जो कि वहाँ का जो स्थानीय उद्योग उद्यमिता है उसको भी बल देना है, ताकि आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो सके। उसके अतिरिक्त 2019-20 तक 300 क्लस्टर विकास के, क्लस्टर मतलब है गांव को समूह। अब क्या है ना, कोई भी सुविधा एक गांव में नहीं बना सकते, क्योंकि गांवों में जनसंख्या कम होती है, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। तो आप क्लस्टर बनाइए गांव का, और जब आप 50-60 मतलब कि इसमें आपको लिखा है जैसे 20 से 25 से 50, तो 25-50 गांव को मिलाकर एक क्लस्टर बना दिया, और फिर उस क्लस्टर में आपको वहाँ पूरे क्लस्टर में 50 गांवों में एक शहर जितनी सुविधा आप दे सकते हैं। तो वो एक तरह से आपका वो पूरा मतलब कि पलायन नहीं होगा, और उनको सुविधाएं भी मिल जाएंगी, क्योंकि गांव छोटे छोटे होते हैं। तो चलिए, अब इसमें क्या दिया है कि इस क्लस्टर में 25 से 50 गांव को शामिल करना है। ठीक है ना, मतलब 25 से 50 गांव मिलाकर एक क्लस्टर। इसके अतिरिक्त जिसमें मैदानी और तटीय क्षेत्रों में 25,000 से 50,000, मतलब एक क्लस्टर में आपके लगभग 25 से 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि एक गांव है 100 लोग रहते हैं, अब आप वहाँ पे सड़क बना दे तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा ये मैदानी एवं तटीय क्षेत्रों के लिए, और अगर पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ पे 5,000 से 15,000 जनसंख्या वाला क्षेत्र हो, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत को शामिल करने का प्रावधान है। तो ये हो गया अगला प्रस्ताव। उसके अतिरिक्त क्या बोलता है कि केंद्र सरकार 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, और साथ में पंचायत स्तर पे जो अन्य ग्रामीण विकास योजना से खर्च की आपूर्ति होगी। मतलब कि ये जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन है, इसमें 30% तो सरकार देगी, और साथ में ग्राम पंचायत स्तर पे अगर कई सारी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसके द्वारा भी खर्च की आपूर्ति की जाएगी।
ठीक है, मतलब जो पुरानी एग्जिस्टिंग योजना है तो उससे मिला जुला करके। तो ये थी आपकी पूरी योजना के प्रावधान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन योजना 2015। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो आपका शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके उपचार वाला टॉपिक था, ये फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी डेप्थ हाईएस्ट स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं।